मैं क्रांति कुमार। आज मैं प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम अपने यूट्यूब चैनल पे चंदन IAS रिसर्च सेंटर TCT के पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा चैनल का नाम है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएँ एवं अनुच्छेद। राष्ट्रपति की अहर्ताएँ और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है क्वालिफिकेशन अनुच्छेद जो है 58 में दिया गया है। कितने में? 58 में दिया गया है दोस्तों। कितने में दिया गया है? और पहला जो है दिया है राष्ट्रपति को, जो वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरा में जो है न्यूनतम उनका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और तीसरा में जो है दोस्तों, तीसरा में है कि भारत का सदस्य निर्वाचित होना योग्य हो। और चौथा में है कि लोकसभा सदस्य के निर्वाचित योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। दोस्तों आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का किस प्रकार होता है। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। आगे अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान कौन करता है, तो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं की निर्वाचन सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोस्तों। कौन सा? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं फिर कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवारों के प्रस्ताव एवं अनुसमर्थन कम से कम कितना सदस्य द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो 50 निर्वाचकों द्वारा और 50 अनुमोदकों द्वारा। दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे, तो यदि वह राज्य विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं लेता है। राज्यों की विधानसभाएं। आगे देखते हैं संसद अथवा विधानसभाओं का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों निर्वाचित ही होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ती है? छोड़नी पड़ती है। दोस्तों क्या करनी पड़ती है? सदस्यता छोड़नी होगी। आगे देखते हैं संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो
दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर ही पद की भक्त वैकेंसी 6 माह के सबसे भीतर भरना पड़ता है। कब? राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां, वैकेंसी ऑफ पोस्ट की 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के उत्पन्न विवाद का निपटारा करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव को उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसके प्राप्त है? तो संसद को। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, आगे का हम देख रहे हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होता है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 61 में अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति कुछ ही आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों को निर्वाह हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और 62 अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में ही दंडादेश के निलंबन ही परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 72 कह रहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और 73 का संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु ही राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। अब आगे देखते हैं चैप्टर में दोस्तों। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, कंसल्ट करने का प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा ही आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र ही मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित ही करने का संविधान अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी। कौन कौन सा अधिकारी को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी। कौन कौन सा नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और अधिकारी किस को? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल को नियुक्ति करता है, वित्त आयोग एवं ही राज्यसभा आयोग द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की। किसको? वित्त आयोग एवं ही राज्यसभा आयोग के ही अध्यक्ष एवं सदस्य। उच्चतम ही न्यायालय और ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं ही अन्य निर्वाचित आयुक्त को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और ही अध्यक्ष एवं सदस्य को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को। और दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया है। कितना वेतन है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है दोस्तों। कितना है? राष्ट्रपति का वेतन जो है वर्तमान में कितना है? तो 5 लाख है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों। वह राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है, परंतु ही राष्ट्र को ही नेतृत्व की करता है। यह उक्ति किस प्रकार लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? भारत के राष्ट्रपति में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर कौन सा रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद रह चुका है दोस्तों। कौन? रामनाथ कोविंद रह चुका है। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग चलते हैं आगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करने वाले पदाधिकारी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करने वाले पदाधिकारी। संघ के मंत्री यूनियन मेंबर्स, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स, और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। तो ये तीनों जो है दोस्तों भारत के प्रसाद पद धारण करने वाले पदाधिकारी हैं। संघ मंत्री
कौन सा दोस्तों, कौन सा? तो संघ की मंत्री में यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल और गवर्नर्स, और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया आदि। एक विधायक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। किसी के बाद? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधायक संसद के दोनों सदनों का पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को इस विधायक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से ही चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो वाराह वेंकट गिरी से है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की भारत के संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किस चीज़ को? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आगे देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधायक मनी बिल के पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। किसके पास नहीं? राष्ट्रपति नहीं। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां है। अभी 15वां कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। 15वां राष्ट्रपति कौन है अभी? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है। अगर पूछेगा कि भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन है? 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 14वां राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद थे दोस्तों। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे दोस्तों। रामनाथ कोविंद से दोस्तों। कौन थे? कोविंद थे, है ना दोस्तों? कोविंद थे, है ना? कोविंद थे। और 15वां जो पूछेगा दोस्तों कौन सा, अब जो है 15वां जो अभी प्रेजेंट में है, 15वां राष्ट्रपति कौन सा है? 15वां राष्ट्रपति कौन सा है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों अभी 15वां राष्ट्रपति भारत के दोस्तों। 15वां राष्ट्रपति भारत का कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों 15वां। कहाँ का है? तो ये जो है मतलब जो है उड़ीसा का है, और ये सबसे पहले झारखंड राज्य का राज्यपाल बन चुकी है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू महिला। और भारत में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? तो सुचिता कृपलानी महिला में। और भारत की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी महिला में? तो सरोजिनी नायडू बनी थी दोस्तों। आगे आप जो दोस्तों चर्चा करते हैं
कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह किया था। किसने किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश के में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह किया था। धन विधायक, आगे देखते हैं कि धन विधायक मनी बिल के पूर्ण विचार हेतु ही लौटने का संवैधानिक वैधता राष्ट्रपति के पास नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, 14वां राष्ट्रपति अब जो है रामनाथ कोविंद, इससे पहले था, अभी 15वां है, द्रौपदी मुर्मू है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक के डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन तक ही कार्य किया था। कौन सा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम दिनों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति भारत के रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और दोस्तों प्रधानमंत्री में अगर आता है तो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, और सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे हैं प्रधानमंत्री दोस्तों। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं, जो दोस्तों 16 वर्ष 11 महीना 11 दिन 18 दिन रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा ही क्षमादान की तिथियां, राष्ट्रपति किससे क्षमादान किससे कर देता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो, और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया हो, और जब दंड देश मृत्यु हो, उसको लोग अति कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है क्षमा याचना कर सकते हैं। तो आज का ही